वीतराग सर्वज्ञ हितेशी जिनवर उपकारी, चार घातिया कर्म विनाशक गुण अनंत धारी। जगत पूज्य अरिहंत देव के चरणों सिर नाऊं, नमो नमो अरिहंताणम पद पल पल मैं गाऊं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय, मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय, मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। सम्यक भावना के साथ समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त दोनों मुनिराजों को सम्यक पूर्वक नमोस्तु करते हुए प्रोग्राम को गति प्रदान करने का निवेदन करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। विधाय रक्षा परता प्रजानां, राजा चिरमियो प्रतिमा प्रताप, व्यधात् पुरस्तात् स्वतैव शान्तिर्, मुने दयामूर्तिरिगाव शान्ति, मुने दयामूर्तिरिगाव शान्ति। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग में शांति की प्राप्ति का एक कार्यकारी उपाय प्रदान कराने वाली है। और शांति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और उस शांति और शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, टोना टोटका से क्या किसी का हित हो सकता है एवं क्या इन पर विश्वास करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आगम में आचार्य भगवंतों ने तंत्र, मंत्र और यंत्र आदि अनेक विद्याओं का व्याख्यान प्रदान किया। क्योंकि पंडित जी, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि चाहे ये बहिरंग रूप से जो खंड खंड विद्याओं में जो इसे आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है, वह विद्या रूप यंत्र, मंत्र, तंत्र, जंत्र आदि ये कुछ तो होते हैं, पर सब कुछ नहीं होते। जिसने वास्तविकता में अपने आत्मा की अखंड विद्या को प्राप्त कर लिया है या उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है, उनके लिए ये खंड करने वाली विद्याएं निमित्तभूत तो हो सकती है, पर कार्यकारी हो ही जरूरी नहीं है। इस विषय में हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। इन सभी प्रकार की विद्याओं का व्याख्यान विद्यानुवाद पूर्व नाम के उस 10वें पूर्व में आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवान के उस मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए इन विद्याओं का चाहे टोटका हो, टोना हो, आदि आदि का हम निषेध पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। जो कि तंत्र रूप हमारे आगम में स्वीकार किया गया है,
जिसे भले ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में टोना टोटका आदि आदि कहा जा रहा है, पर ये सब कुछ एक निमित्त भूत विद्याएं होती है जिसके द्वारा दूसरों को प्रभावित किया जा सकता, चाहे अच्छे के लिए किया जा सकता है, चाहे बुरे के लिए भी किया जा सकता है। पर ये परम सत्य है, इस टोना टोटका आदि का जो प्रयोग दूसरे पर व्यक्ति करता है, कहीं न कहीं अंतिम समय के पहले वह प्रत्येक विद्या अगर सामने वाले की बुराई के लिए उसने किया है तो बुराई रूप ही वह पलटकर उस व्यक्ति पर पुनः प्रयोग में आती है, या पलटकर उसको भी नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। इसलिए इस बात को अवश्य समझने की आवश्यकता है कि जैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं वैसा ही परिपूर्ण रूप से हमारे भी परिणय में वह कर्म रूप की सत्ता से आश्रयबंधक के निमित्त से हमें भी प्राप्त होता है। इसका बहुत अच्छे से बोध और ज्ञान करने की आवश्यकता है। जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता और अच्छा करता है उसके जीवन में भी अच्छा होता है, और जो दूसरे के लिए टोना टोटका या अन्य भी किसी प्रकार से बुरा करता या सोचता है वह आसाता वेदनी का और बहुत सारे पाप कर्मों का आश्रय भी वहाँ पर अवश्य ही करता है। रही बात टोना टोटका दूसरे को अच्छा करने के प्रभावशाली होता है कि नहीं होता है, इस विषय में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहला एक पहलू आता है कि व्यक्ति का स्वयं का उपादान, स्वयं का पुण्य, स्वयं का पाप, इसके उपरांत ये निमित्त भूत सब कुछ क्रियाएं, टोना टोटका, विद्या, मंत्र, तंत्र आदि सब कुछ हुआ करते। अगर जीव का तीव्र पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो सामने वाला व्यक्ति कितना ही विपरीत टोना टोटका भी करता रहे वह उसके लिए प्रभावशाली नहीं हो सकता है। ऐसा भी है जिसका सातिशय पाप का भी उदय चल रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी टोना टोटका किया जा रहा है तो वो भी उसके लिए कार्यकारी हो जरूरी नहीं है। क्योंकि अंतरंग रूप से अगर किसी निमित्त को और अंतरंग रूप से इन कारणों को समझे तो व्यक्ति का स्वयं का जो पुण्य पाप है, जो कि पिछले पर्याय का पुरुषार्थ या पिछले समय का जो उसका पुरुषार्थ था, वो जो उसके लिए भाग्य रूप पुण्य पाप रूप परिवर्तित वर्तमान में हुआ है, उस पर वह निर्भर किया करता है कि वह सामने वाला जो टोना टोटका विद्या तंत्र मंत्र कर रहा है वो उस पर कितना और किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा सर्वथा नहीं है कि प्रभावशाली नहीं होता, और ये भी सर्वथा नहीं कहा जा सकता कि सर्वथा उनके करने से ही कुछ हो रहा है। व्यक्ति का स्वयं का अपना पुण्य पाप उपादान, उसका पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार आदि सभी समवायों को, सभी फैक्टर को सामने रखते हुए ही उसके प्रति विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये टोना टोटका तंत्र मंत्र ये सब कुछ तो होते हैं, कुछ अंशों में प्रभावशाली भी होते हैं, पर उन्हीं के लिए होते हैं जिनका उपादान तत्त अनुकूल कम ज़्यादा हुआ करता है। अगर उपादान में उन निमित्तों को या उन निमित्तों से प्रभावित होने की शक्ति नहीं है तो वह लाख सामने वाला कितना ही अच्छे या बुरे के लिए टोना टोटका भी करता रहे या अन्य भी कोई कार्य करता रहे, वह उसके लिए अच्छाई बुराई भला भरा बुरा फलीभूत हो जरूरी नहीं है। इसलिए मैं तो यही समझाना चाहता हूँ सभी को आपके निमित्त से कि ये कुछ अंशों में टोना टोटका तो होता है, पर उन्हीं के लिए होता है जिनका पुण्य पाप रूप जैसा कर्म का उदय होता है उस अनुसार ही उनके लिए ये कार्यकारी या निमित्त भूत हो सकता है। अगर सर्वोत्कृष्ट कार्यकारी कोई कारण है अंतरंग रूप से तो व्यक्ति का स्वयं का उपादान, व्यक्ति का स्वयं का पुण्य पाप, देवशास्त्र गुरु पे प्रति श्रद्धा, उनका समर्पण आदि से ही उसका पक्का निर्णय करते हुए वह कितना प्रभावशाली है। क्योंकि किसी को 100% प्रभावशाली, किसी को 5% प्रभावशाली, ये व्यक्ति का अपना उपादान और पुण्य पाप के निमित्त से ही होता है। इसलिए कुछ अंशों में तो ये है, इसकी सत्ता भी है, पर परिपूर्ण रूप से सबके लिए ही वह कार्यकारी हो, अच्छा बुरा हो ये जरूरी नहीं है। व्यक्ति के कर्मों के उदय के निमित्त से ही ये सभी निमित्त उसके लिए अच्छे बुरे भले आदि आदि होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शशि जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति है वह गरीब है तो दूसरे लोगों से हे दृष्टि से क्यों देखते हैं, जबकि वह अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन दूसरे व्यक्ति उसे परेशान और बेचारा कह के संबोधित करते हैं। ना वह किसी से मदद चाहता है और ना ही कोई
उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहविलद्धि। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं कि ये संसार है और इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं। नाना प्रकार के जीव जैसे हैं वैसे उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं, नाना प्रकार के कर्मों के उदय आश्रो बंध उनके साथ होने के कारण से उनका अभिप्राय, उनकी विचार, उनकी सोच, उनकी दृष्टि नाना प्रकार की ही हो सकती। जब एक हाथ में माँ पांचों उंगलियां समान नहीं होती, कोई छोटी, कोई पतली, कोई मोटी, कोई लंबी, अनेक प्रकार के उन 5 उंगलियों में भी आप अंतर देखते हो। एक माँ के गर्भ से जन्मने वाले उन संतानों में भी आप जमीन आसमान का अंतर देखते हो। एक बिल्कुल धर्मात्मा है, दूसरा धर्म की ओर रुझान भी नहीं रखता है। तो ये प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म का तीव्र उदय होता है, तब ये सब कुछ विपरीतताएं, अनुकूलताएं, ये सब कुछ जीवन में देखने में आती है। और ये भी परम सत्य है, लोगों का काम ही होता है। कुछ लोग तो संसार में मात्र इसीलिए बने होते हैं कि उनको दूसरों की बुराई खोजनी होती है। सामने वाला कितना संपन्न भी क्यों ना हो, तो वो उसमें भी ईर्ष्या भाव करते हुए, उंगली करते हुए कहेंगे, हाँ बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े आदमी आ गए, इसलिए इनको ज़रूरत नहीं किसी की मदद की। जो दीनहीन गरीब होता है वो भी किसी से उम्मीद नहीं रखता है, अपना आप में खुश है, संतुष्ट है, तो उनमें भी वह वहाँ पहुँचकर उनमें भी उंगली करने की आदत होती है। हाँ अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सो किसके क्या मांगेगा, पाप का उदय है। ऐसा लोगों का काम ही होता है। कुछ लोगों को इन कार्यों में आनंद आता है कि इनको उनसे भिड़ाओ, उनको इनसे भिड़ा दो, आपस में भिड़ा कर तालियां बजाओ। ये जीव बेचारे आने वाले समय में अपने उस नारकी पर्याय को प्राप्त करने वाले होते हैं। नारति इति नारकी, जिनको किसी धर्मात्मा, किसी जीव इंसान के प्रति प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, रति नहीं है, ऐसे जीव एक दूसरे को भिड़ाने का, एक दूसरे की बुराई खोजने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से वह दूसरे किसी को भी सुखी देखना ही नहीं चाहते। माँ मैं तो ऐसे उन गरीब दीनहीन जीवों के बारे में और उनसे विशेष करके कहना चाहता हूँ जो दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते, मदद की आवश्यकता नहीं रखते, अपने आप में खुश है। तो उनको तो और इस बात पर खुश होना चाहिए कि ठीक है, जब हम अपने आप में खुश है ही, सामने वाला कुछ भी कहता रहे, हमें और अपने आप में खुश होकर दिखाना है। क्योंकि बहुत सारे जीवों की यही तैयारी या यही मानसिकता होती है कि जो भी संतुष्ट व्यक्ति दिखता है उसे असंतुष्ट कैसे किया जाए, उन्हें दुखी कैसे किया जाए। बहुत सारे संसार में जीव इन्हीं कारणों से दुखी है। वे स्वयं के साधनों से, स्वयं के कमजोरी से कमी नहीं है, दूसरों के कहने से, दूसरों को दिखाने से वह अपने आप को हीन मानते हैं और दुखी हो जाते। क्योंकि जो दूसरों को हीन दिखाना चाहता है, छोटा दिखाना चाहता है, गरीब दिखाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि तू कितना गरीब है और तेरे से मैं कितना अच्छा हूँ। ये स्वयं की अहंकार की पुष्टि के लिए वे सब कुछ कार्य करते हैं। मैं उन जीवों के लिए विशेष कहना चाहता हूँ जो ऐसे इन विपरीत परिस्थितियों से वर्तमान में पिछले पुरुषार्थ के, विपरीत पुरुषार्थ के कारण से गुजर रहे हैं। उनको तो बहुत मजबूती के साथ इन सभी विपरीतताओं का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में स्वार्थ से भरे हुए सभी जीव है। जब तक उनका स्वार्थ है तब तक वे आपकी प्रशंसा करेंगे, और स्वार्थ निकल गया तो वो भी आपको दूध के मक्खी के समान निकाल कर फेंक देंगे। इसलिए सामने वाला व्यक्ति तो चाहता ही है कि आप दुखी हो जाए। आप जो अपने आप में खुश हो, संतुष्ट हो, वह आपसे आपका सुख, आपकी संतुष्टि छीन ली जाए। इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर करने का प्रयास करते, हीन दिखाने का, दूसरों को गरीब है, बेचारा है, क्या करे, ऐसे टॉन्ट आदि मारने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में भी अगर माँ उन व्यक्तियों ने अपने आप को हिम्मत के साथ ये सबक सिखाया कि नहीं, मैं तो कितनी विपरीतता आ जाए, कोई मेरे लिए कुछ भी कहे, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं जो हूँ सो हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं अपने पुण्य पाप को भोग रहा हूँ, मुझे किसी की प्रशंसा, किसी की बुराई की कोई कदर नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ।
ये अगर वो इसी सिद्धांत पर जीता रहेगा तो शायद जीवन के अंत में या जीवन में आने वाले समय में वो अपने दिनों को, अपनी परिस्थिति को भी बदलने का पुरुषार्थ रख सकता है। और जिन्होंने अपने मनस्थिति को मजबूत कर लिया है वो नियम से आने वाले समय में परिस्थितियों को भी बदलने का अधिकार रखता है या परिस्थितियों को भी बदलने की पूरी शक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको हैरेस करते हुए, परेशान करते हुए ये दिखाना चाहता है कि आप तो वैसे ही हो जैसा मैं कहना चाहता हूँ या जैसा मैं कह रहा हूँ। उसकी जगह अगर सामने वाला कितना ही हीन लेखता रहे, आपको परेशान भी करता रहे और सामने वाला व्यक्ति जो गरीब है, दीनहीन है, वो परेशान ना हो तो जो परेशान कर रहा है उसका अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। ये भी पक्का है कि कुछ महीने, कुछ वर्ष तक वह आपको टॉर्चर कर सकता है, परेशान कर सकता है, पर जब उसे पता चल गया कि मेरे परेशान करने का, मेरा गरीब, बेचारा, दीनहीन आदि कहने का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, मैं जितना कह रहा हूँ वो उतना और खुश हो रहा है, तो वो पुनः आने वाले समय में ये सोचेगा ये तो पागल है, अब तो इससे कहने का भी कोई मतलब नहीं, ये तो अपने आप में रहता है, मैं इतना भी कहता हूँ। तो इस प्रकार से अगर उन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत बातों के समय में हम अपने मन को बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो सामने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर समय है। अगर आप मुंह से किसी को उत्तर देते रहोगे तो कभी भी सामने वाले का मुंह बंद नहीं हो सकता। उसको कहने दो और हम समय पर समय से उत्तर देंगे। एक सूत्र जीवन में हमेशा के लिए याद रखना, उत्तर मुंह से नहीं समय पे देंगे तो सामने वाले को बेतोड़ और बेमुख जवाब मिल सकता है। इसलिए हम समय की राह देखते हुए सतत पुण्यवर्धन का पुरुषार्थ करते रहे, अपने आप में संतुष्ट और खुश होने का प्रयास करते रहे। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता है। कुत्ते कितने ही भौंके, हाथी को उसका कोई भी असर नहीं पड़ता हाथी पर। ऐसे ही हम भी सोचे, वो कह रहे हैं, नाना प्रकार के जीव है, कहना लोगों का काम है, हमारा सुनना एक कान से और काम का नहीं है तो दूसरे कान से निकाल देना। इतना निर्णय करते हुए हम उन विपरीत परिस्थितियों को, उन गरीब दिनों को या उन कष्ट भरे दिनों को अगर पुरुषार्थ पूर्वक पुण्यवर्धन क्रियाओं के साथ बदलने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से हमारे दिन भी बदलेंगे। और जैसे ही दिन बदलेंगे सामने वाले की भाषा, सामने वाले की परिणति भी अवश्य ही बदलेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी, सिलवानी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी 23 प्रकार की भाषा वर्गणाओं में भाषा वर्गणाएँ किस इंद्रिय से प्रारंभ होती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस ब्रह्मांड में 23 प्रकार की वर्गणा है और उन 23 प्रकार की वर्गणाओं में से मात्र 5 वर्गणाएँ जीव ग्रहण कर सकता है। शेष वर्गणाओं को ग्रहण करना, समझना या उसे प्राप्त करना किसी भी जीव द्रव्य का कार्य या जीव द्रव्य की शक्ति नहीं है। इसलिए जो 5 ग्राह्य वर्गणाएं हैं उनमें से एक भाषा वर्गणाएं कही जाती। जिस भाषा वर्गणाएं के निमित्त से जो जीव उस भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करता है वह बोलने की, आवाज़ निकालने की, भाषा उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। और उसके ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये निर्णय करें कि भाषा वर्गणाएं कौन से इंद्रिय से प्रारंभ होती है तो उस क्रम में हमें उन इंद्रियों का क्रम भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के जो एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती है वह क्रम से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये जो 5 इंद्रियों के क्रम बताए गए हैं, इन 5 इंद्रियों के क्रम के अनुसार ही इन इंद्रियों में या इंद्रियधारी जीवों में वृद्धि होते हुए देखी जाती। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो वह मात्र स्पर्शन इंद्रिय को प्राप्त करता है, 2 इंद्रिय जीव स्पर्शन रसना, फिर 3 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण, फिर चक्षु और श्रोत, ऐसे क्रम से ही उन 5 इंद्रियों को प्राप्त करते जीव पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय आदि के भेदों से समझ में आ सकता।
अब समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं हैं, वह एकेंद्रीय जीव को तो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करना, भाषा वर्गणाओं का प्रयोग करना, ये परिपूर्ण रूप से जीव तभी कर सकता है जब उसके पास रसना इंद्रिय है। स्पर्शनेंद्रिय जिसके पास है, मतलब एकेंद्रीय जीव कभी भी उन दूसरी यानी रसना इंद्रिय को प्राप्त ना करने के कारण से वे भाषा वर्गणाओं को ना ग्रहण कर सकते हैं, ना भाषा वर्गणाओं को प्रदान कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में आपके प्रश्न को हम इस प्रकार से उत्तरित करने का प्रयास करेंगे कि भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करना और भाषा वर्गणाओं को प्रयोग करने की शक्ति परिपूर्ण रूप से दो इंद्रिय जीव से ही प्रारंभ होती है। भले ही दो इंद्रिय जीव की भाषा अनाक्षरात्मक हो, उनके कोई अक्षर भले ही नहीं हो, पर फिर भी उनके पास वह भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति रसना इंद्रिय की प्राप्ति के निमित्त से होती है। और जो भाषा के भी आचार्य भगवंतों ने भेद किए हैं, अक्षरात्मक, अनाक्षरात्मक, वैश्रेषिक, नैश्रेषिक आदि, जो ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने अपने उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में जो विस्तार से उसके विषय में लिखा है, अनेक ग्रंथों में, पंचाशिकाएँ में भी इसके विषय में जो पुद्गल की पर्यायों के विषय में व्याख्यान करते हुए भाषा के भेद किए हैं, शब्दों के भेद किए हैं। तो ये अभाषात्मक, अनाक्षरात्मक जो इन त्रियंचों की भाषा होती है, उसको हमें दो इंद्रिय से ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए जो वचन बल को धारण करने की शक्ति रखता है, क्योंकि जो जीवों के प्राण कहे जाते हैं, सामान्य रूप से 4 प्राण बताए जाते हैं। उन 4 प्राणों में आयु, श्वासोश्वास, ये तो सामान्य रूप से सभी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के पास होते हैं, पर इंद्रिया और बल क्रम से कम और बढ़ती जाती है। एक इंद्रिय से बढ़कर दो इंद्रिय जीवों के पास आयु के साथ साथ, श्वासोश्वास के साथ साथ जो वचन बल प्राप्त होता है, वचन बल के साथ वह स्पर्शन और रसना, दो इंद्रिया, इनके निमित्त से वह दो इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, इन सबको परिपूर्ण रूप से उन भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति होती। क्योंकि कोई भी वर्गणा ग्रहण करनी है, उसका उपयोग करना है, तो तदजन्य उसके लिए उस जीवों के पास, उन जीवों के पास कोई ना कोई बहिरंग रूप से द्रव्य इंद्रिय होने की आवश्यकता है। और रसना इंद्रिय दोनों प्रकार से प्रयोग में आती है। रसना यानी स्वाद चखने के लिए भी, भाषा, वचन वर्गणा, वचन बल आदि का भी प्रयोग करने के लिए ये रसना का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए रसना इंद्रिय जहाँ से प्रारंभ होती है, यानी दो इंद्रिय से आगे प्रत्येक इंद्रिय जीव के पास वह भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति होती है, क्योंकि उनके पास वचन बल है, वचन बल रूपी प्राण, और रसना इंद्रिय जिनको प्राप्त होती है, ऐसे वे जीव, वहाँ से सभी जीव उस भाषा वर्गणाओं को ग्रहण कर सकते हैं। उन 23 वर्गणाओं में से यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती गुणमाला जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दोनों महाराजों के शरण में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी से किसी चीज़ को खो देने के बाद अगर हमारा मन दुखी हो रहा है तो हम कैसे अपने मन को समझाएं? कृपया शंका का समाधान कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वस्तु को प्राप्त करना, वस्तु को खोना, ये तो संसार का ही नियम है, क्योंकि संयोग और वियोग से ही ये संसार बना है। पर माँ, अगर उस इष्ट वस्तु के वियोग में हम अपने आप को आकुलित व्याकुलित कर रहे हैं, हमारे परिणाम उनके निमित्त से, उस वस्तु और व्यक्ति आदि के निमित्त से किसी भी प्रकार से संक्लिष्टता को प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह इष्ट वियोग नाम का आर्द्र ध्यान ही प्रारंभ। क्योंकि आगम में 4 प्रकार के ध्यान कहे, उसमें से 2 जो संसार वृद्धि के कारण है, जिसका नाम आर्द्र और रौद्र है। उस आर्द्र ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान पीड़ा आदि रूप जो स्वीकार किए गए हैं, उसमें पहला अगर आर्द्र ध्यान कोई है तो उसका नाम है अनिष्ट संयोग, या इष्ट वियोग रूप ही उसे पहले 2 नंबर पर स्वीकार किया। जो इष्ट वस्तु थी हमारे लिए, वह अगर किसी कारणों से नष्ट हो गई है
तो ये पक्का नियम से हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम 12 भावना में पढ़ते हैं कि मरती बेरियास जीव को कोई न राखन हार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जो इन पंक्तियों को हमने कई बार भगवान के सामने या अन्यत्र गुनगुनाने का प्रयास किया है। जब ऐसी इष्ट वस्तु का, इष्ट व्यक्ति का हमसे वियोग हो जाए, तब हमें पुनः पुनः इन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए अपने भीतर उस वैराग्य को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु आज तक बनी ही नहीं है जो नष्ट नहीं होती। जिस जिस वस्तु का निर्माण होता है, जो जो वस्तु बनती है, वह प्रत्येक वस्तु बनती है तो मिटती भी है। ये हमें निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो भी वस्तु हमें प्राप्त हुई है वह कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमसे छूटने ही वाली है। बाहर की वस्तु की हम क्या बात करें, बाहर के व्यक्ति की हम क्या बात करें, ये शरीर, ये पर्याय, ये जो हमें इंद्रियां भी मिली है, वह भी हमारे साथ शाश्वत रहने वाली नहीं है। इसलिए जो 12 भावना में हम अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना आदि का जो मात्र शब्दों में आज तक चिंतन करते आए या पढ़ते आए, उसे जीवन में वास्तविकता में एक एक शब्द, एक एक पंक्तियों को भीतर उतारते समय उनके अर्थों सहित उन्हें अपने हृदय में गुंजायमान करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम उन इष्ट वस्तुओं के वियोग के बारे में दुख मनाते रहेंगे, मातम बनाते रहेंगे, रोते गाते रहेंगे, तो अब तक ये पक्का मान लेना कि हम कभी भी असाता से उभरने वाले नहीं हैं। क्योंकि असाता वेदनी के आश्रव बंध के हेतु बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, यानी किसी इष्ट वस्तु का वियोग होने पर जो हमें दुख हो रहा है, उसे जो शोक कहा है, हम शोक करते रहेंगे, दुख करते रहेंगे, तो आने वाले समय के लिए पुनः हम असाता कर्म को, यानी पुनः दुखों को ही आमंत्रित कर। इसलिए अगर हम जीवन में थोड़ा सा भी सुखी होना चाहते हैं, तो इष्ट वस्तु के या हमारी अपनी वस्तु गुमने पर, दूर होने पर, नष्ट होने पर हमें ये निर्णय करने की आवश्यकता है, संसार की प्रत्येक वस्तु कभी न कभी नष्ट होने ही वाली है। जो बनती है वह नष्ट होती है, जिसका उत्पाद है उसका व्यय भी है। तो उस उत्पाद व्यय को समझते हुए अपने द्रव्य आत्मा को, अपने द्रव्य जीव द्रव्य को समझने की परम आवश्यकता है। इसके अभाव में कभी भी जीव सुख शांति का वेदन कर ही नहीं सकता। जैसे प्रत्येक वस्तु जब संसार की नष्ट होने वाली है, बनने वाली है, मिटने वाली है, तो जो हमारे लिए इष्ट वस्तु थी वह भी बनेगी, मिटेगी। ये संसार का अनित्यता का ही नियम है। उस अनित्यता का हम प्रतिदिन प्रति समय अगर चिंतन करेंगे तो हम उस आर्द्र ध्यान से दूर हो सकते हैं। अन्यथा उन आर्द्र रौद्र ध्यान के निमित्त से हम नरक, निगोह, तिर्यंच आदि दुखदायी गतियों को भी प्राप्त करने की संभावना रख सकते। इसलिए संसार की इस अनित्यता का बोध करते हुए, वस्तु की, व्यक्ति की, प्रत्येक द्रव्य की अनित्यता का ज्ञान करते हुए हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उस अनित्यता का चिंतन ही नहीं, उस अनित्यता को जीवन में उतारने के साथ साथ हमें उस रौद्र आर्द्र ध्यान से दूर होने का प्रयास करना होगा। अगर उस अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग या इष्ट संयोग, इष्ट का वियोग रूप जो आर्द्र रौद्र ध्यान हो रहा है, उससे बचने का प्रयास नहीं किया तो नियम से हम दुर्गति में पुनः बहुत सारे दुखों को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए जो हो गया सो हो गया, दुख हो गया सुख हो गया। जो आज जाग रहा है उसे जानने का, उसे समझने का, जो आज हमारे सामने बचा हुआ जीवन है या हमारे सामने जो भी अन्य बची हुई वस्तुएं है, व्यक्ति है, हमें उनके लिए और अपने स्वयं के लिए एक सुखमय मंगलमय जीवन बनाने के लिए कठोर निर्णय करने की आवश्यकता है। जब ये हम पढ़ते ही आए हैं, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, प्रत्येक वस्तु को मिटना ही है। कोई आज, कोई कल, कोई परसों। हमें भी जब मिटना है, कहने वाला मिटना है, सुनने वाला मिट रहा है, ये पर्याय भी मिटने वाली है, तो वह इष्ट वस्तु जो हमसे खो गई है, मिट गई है, उसका हम अनावश्यक रूप से आर्द्र रौद्र ध्यान रूप चिंतन करते हुए पापों का आश्रय ना करें। हम अनित्य भावना का, अशरण भावना का, संसार भावना का चिंतन करने से, खोई हुई वस्तु से
से अपने आप को पुनः अपने आप से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। आवश्यकता उस अनित्य भावना, अशरण भावना रूपी 12 भावनाओं का चिंतन करने की है, जिससे वैराग्य से परिपूर्ण होते हुए हम पापों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षय जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महर्षि के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम नियम लेते हैं और वह टूट जाते हैं, हमें प्रायश्चित के रूप में क्या करना चाहिए? कृपया हमारे प्रश्न का सम्यक समाधान कर दीजिए। जो भी नियम लिया जाता है उसको परिपूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ पालने की आवश्यकता है। ये नियम लेना, तोड़ना, प्रायश्चित लेना, ये कोई हंसी मजाक खेल नहीं है कि हम आज नियम ले ले, कल तोड़ दे, परसों प्रायश्चित ले ले, पुनः तीसरे दिन पुनः नियम ले ले। अगर ऐसा ही कार्य करना है तो उससे श्रेष्ठ हम नियम ना लें, क्योंकि नियम लेकर अगर हम बुद्धिपूर्वक तोड़ रहे हैं तो नियम का फल हमें बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये कोई सामान्य सी बात नहीं है कि हमने तोड़ दिया, प्रायश्चित ले लिया हंसी हंसी में। जब तक उस टूटे हुए नियम के प्रति हमारे भीतर से खेद परिणाम नहीं है, हमें दुख नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, मैंने इतना बड़ा नियम लेके भी तोड़ दिया है, ये जब तक हमारे भीतर खेद भाव या उसके प्रति पश्चाताप के भाव नहीं है, तब तक हमारा प्रायश्चित ले लेना किंचित भी कार्यकारी हो ही नहीं सकता। पहली बात तो उन नियमों के प्रति हमें बहुत दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता है, पर यह भी परम सत्य है कि कभी कभार ऐसा भी होता है दृढ़ता से पालन करते हुए कभी प्रमाद के कारण से या कभी अनजाने भी नियम टूटता है। तो ऐसे समय पर जो प्रायश्चित होता है वह परिपूर्ण रूप से किसी गुरु के पास पहुंचकर ही लिया जाता है, ना कि अपने मन से कोई कभी भी प्रायश्चित नहीं लिया जा सकता। प्रायश्चित के विषय में आचार्य भगवंत बहुत अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि प्रायश्चित जब भी किसी छोटे बड़े या किसी भी प्रकार के उस गलती का अगर लेना है तो मात्र और मात्र गुरु के पास पहुंचकर ही लिया जा सकता है। भगवान के सामने भी प्रायश्चित नहीं होता, स्वयं के मन से भी प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित तो बुद्धिपूर्वक गुरु के सामने आलोचना करके ही होता है, अन्य किसी भी प्रकार से प्रायश्चित होता ही नहीं है। इसलिए चाहे छोटे नियम टूटने का प्रायश्चित हो, चाहे बड़े नियम टूटने का या अन्य भी किसी गलती का प्रायश्चित क्यों ना हो, वह परिपूर्ण रूप से किसी दिगंबराचार्य, मुनि, भगवान, गुरु आदि से ही लिया जाता है। वह स्वयं से या किसी अन्य श्रावक से, भगवान से साक्षी पूर्वक भी नहीं लिया जाता। उत्कृष्ट मार्ग तो मात्र गुरु के सामने ही अपनी आलोचना करते हुए उसके प्रति प्रायश्चित लेने की है, अन्य कोई भी विधान आगम में नहीं है। इसलिए जिन जिन नियमों का पालन करते हुए अतिचार अनाचार लगे हो, जो नियम टूटे हो, उसके लिए प्रायश्चित आप गुरु के पास पहुंचकर ही ले, अन्यत्र ना ले। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप और हम सभी सुन रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसका प्रसारण हमारे YouTube चैनल सुप्रभुवाच से प्रतिदिन शाम 5:13 पर होता है। आप सभी अपने विकल्प हम तक टेक्स्ट या ऑडियो मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8707548811, या फिर आप हमें मेल के द्वारा अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com।